नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित इंशुरिया में। आज हम बात करेंगे विपक्ष के बार बार ईवीएम हैक की बात के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि विपक्ष का एक साफ साफ कहा नाम है कि ईवीएम नरेंद्र मोदी हैक कर लेता है। तो इससे आप लोगों को क्या मानना है कि ईवीएम भी हैक किया जा सकता है? अगर किसी और का हैकिंग सिस्टम काम करता है तो इस सिस्टम को कांग्रेस क्यों नहीं अपनाती, विपक्ष पार्टी क्यों नहीं अपनाते? केवल बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है। इनके कहना के मुताबिक कि पहले जैसे वोटिंग बॉक्स में पर्ची डाल कर वोटिंग किया जाए, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पहले जब वोटिंग किया जाता था तो बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, जिससे वहाँ के लोगों को हटा के, डरा के, धमका के भगा दिया जाता था और उसके बाद अपने हाथ से बोगस वोटिंग चालू किया जाता था। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जब से एक पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं जब कमजोर नजर आती है तो ईवीएम हैक का एक बहाना बताती है। उनका तो ईवीएम हैक एक बहाना है, लेकिन लोगों में कैसे लोगों के मुद्दाओं से, लोगों के विकास के कार्यों से हटाना है, ये नेताओं की राजनीति एक चाल है। और इस चाल को समझने के लिए आपको कुछ थोड़े टाइम का समय चाहिए। आप इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए कि ईवीएम हैक अगर हर जगह होता तो हर जगह नरेंद्र मोदी या कांग्रेस जीत जाती, लेकिन कहीं कहीं तो देखते हैं आम आदमी पार्टी भी जीत जाती है। कांग्रेस में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम हैक हुआ? बहुत जगह जहाँ कांग्रेस की सरकार है, बिहार में कई जगह बीजेपी के विधायक भी जीते हुए हैं, सांसद भी जीते हुए हैं, वहाँ तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ उनको बता दिया जाता है ईवीएम हैक है। ऐसा नहीं है। अगर वोटिंग होती है तो जिस अनुसार वोटिंग होती है उस अनुसार गिनती भी होती है वोटिंग मशीन में। अब इसको कोई ईवीएम हैक का तुलना दे दे तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसके मुद्दे बना के जनता को भड़काने का प्रयास किया जाता है और एक बहुत गहरी राजनीतिक चाल है जो जनता को मन में विकास के कार्यों से हटा के ईवीएम हैकिंग, नेताओं को सिस्टम के बारे में झूठी झूठी कहानियां रच के उनको बहकाया जाता है। इसे जनता भी समझ नहीं पाती है कि उनको क्या दिया जाता है और आगे क्या लाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ईवीएम हैक का जो सिस्टम है वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल एक ढकोसला है जो विपक्ष पार्टियां रचती रहती है। इससे पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ईवीएम हैक कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप किसी को वोट देते हैं तो वोट उसी को जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टी अगर कोई पार्टी निर्दलीय खड़ा होता है तो ईवीएम हैकिंग ऐसा सिस्टम है कि निर्दलीय को वोट कम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पार्टी निर्दलीय जीत जाती है। इससे क्या समझते हैं कि ईवीएम हैक हो गया? ईवीएम हैक नहीं होता है मेरे दोस्त। ईवीएम अपने सिस्टम से ही काम करता है, लेकिन लोग अपना वोटिंग उस समय तक जारी रखते हैं जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, और ईवीएम हमेशा सही काम करता है। लेकिन जब से ये मैकेनिज्म हुआ है तब से ये लगातार विपक्ष की तरफ से हमला होते आ रहा है कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। क्योंकि जब से लगातार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों पे जब हम लोग आधारित होना चालू किए तब से विपक्ष पार्टियां उनको गलत ठहराती जा रही। लेकिन हर सिस्टम गलत नहीं होता है। अगर गलत प्रयोग किया जाता है तभी सिस्टम गलत होता है, अगर सही प्रयोग किया जाए तो सिस्टम हमेशा सही होता है। तो इस पे आपका क्या राय है? अगर ईवीएम हैक होती है तो सरकार हर जगह क्यों नहीं बन पाती? इससे अगर आपकी कोई बात हो, कोई आप इससे मुद्दे से बात रखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ईवीएम के हैकिंग के सिस्टम में समझ में आया हो तो एक बार चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।